ले आइए शकरकंदी। शकरकंदी कैसे बनाई है नोमी? शकरकंदी को बॉईल करके इसमें डाला है मैंने चाट मसाला और उसके ऊपर डाला है मैंने चिल्ली सॉस। और अब मैंने ये चटनी बना ली है इसकी खट्टी इमली की। इमली को मैंने भिगो कर रखा हुआ भाई था। मेरे मुंह में पानी आ रहा है खट्टी इमली की तो चटनी सुन के मुंह में पानी आ गया है। अब मैं ये चटनी डालूंगी इसके ऊपर और अब मज़े ले लेके हम लोग खाएंगे। वाह सो स्पाइसी टेस्टी। नोमी बहुत टेस्टी लग रही है। अभी खाएंगे तो फिर देखेंगे। और चिल्ली सॉस, ये वाला चिल्ली सॉस तो इतना टेस्टी है। वाह वाह क्या मज़ा है। मज़ा। गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे। हम सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे हैं और दुआगो हैं कि आपके दिन और आपके ये सीज़न बहुत ही अच्छा गुजरे। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा लोगों को नज़ला ज़ुकाम और बुखार है। और इसी वजह से हम मुझे और फजर को भी कुछ दिनों से ज़ुकाम और थोड़ा सा फ़ीवर था। फ़ीवर तो 1-2 दिन में ठीक हो गया, लेकिन ज़ुकाम जो है वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और फजर इसी वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी थी और कह रही थी कि मुझे जल्दी से लेके जाओ बच्चों के पास, क्योंकि ये बच्चों के पास जब टाइम गुजारती है तो ये बहुत ही हैप्पी होती है। और इस वक्त आए होंगे नोमी के पास ट्यूशन वाले बच्चे। मैंने सोचा और फिर इसको ले आई नोमी के पास। तो आते ही नोमी फजर जो है ये अमिश्का के पास चली गई और बहुत ही इसका मूड जो है वो चेंज हो गया। और मैं देख रही थी कि नोमी बना रही थी हेयर स्टाइल। तो फजर कह रही थी कि जल्दी से अबीरा को पीछे करो और मेरा हेयर स्टाइल बनाओ। देखो इसका हेयर स्टाइल कैसे बन सकता है। सर पे तो मम्मा ने कैप चढ़ाई हुई है और कैप से ज़्यादा है, कैप तो ये 1 मिनट सर पे नहीं रखती और यहाँ पर इतनी आके बिजी होगी कि इसको भूल ही गया कि मेरे सर पर कैप है। अबीरा की होगी ये स्टडी ख़त्म और अब इसका टाइम है हेयर स्टाइलिंग का। ये देखें इसने कैसे हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। तो फ्री टाइम में इस तरह नोमी बच्चों के साथ फ्री होती है और इस तरह लगता है जैसे ये इनकी फ्रेंड ही है, टीचर नहीं है। ये इसी तरह बच्चों को फ्रेंडली माहौल में पढ़ाती है और यही वजह है कि इसके पास पढ़ने वाले बच्चे हमेशा अच्छे नंबरों में पास होते हैं और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो फजर और अमिश्का की आपस में चल रही है गपशप। फजर अमिश्का कर रही है अपनी बुक्स ऑफर फजर को और फजर भी कह रही है कि ना भाई ना, मैंने पढ़ना नहीं है, मेरी तो भी खेलने की उम्र है। और यहाँ पर हो रही है जी हेयर स्टाइलिंग। पता नहीं ये कौन सा हेयर स्टाइल है। अबीरा कितने मज़े से आगे बैठी हुई है अपनी टीचर के और हेयर स्टाइल बनवा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि कौन सा निगरों के शिगरों के पता नहीं कौन सा हेयर स्टाइल है। मुझे इस हेयर स्टाइल की तो कभी समझ ही नहीं आई कि ये कौन सा हेयर स्टाइल बन रहा है। और फजर की पूरी कोशिश है कि नोमी अबीरा को साइड पे कर दे और बस मुझे ही पकड़े। अब आजकल फजर हमेशा ऐसा ही करती है कि जैसे ही किसी और बच्चे की तरफ हमारी तवज्जो हो तो ये इसकी कोशिश होती है कि वो बच्चा साइड पे चला जाए और बस मुझे ही देखे और मुझे ही पकड़े। और बात हो रही थी मौसम की तब्दीली की वजह से, तब्दीली की, तो वाकई तब्दीली की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे एरिया में तो इफेक्ट हुए हैं। आपके एरिया में कैसा मौसम है और लोग फ्लू से बचे हुए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने लीजिए। अबीरा का हेयर स्टाइल तो हो गया डन और अबीरा बहुत खुश है अभी ये हेयर स्टाइल बना के। मुझे तो पता ही नहीं ये कौन सा हेयर स्टाइल है। अच्छा तो हमारा भी टाइम हो गया कि अब हम घर चलें, क्योंकि फजर को भी मुझे करवाना था नबलाइस और हम आ गए अपने घर में। घर आते ही तारक की गोद में बैठ के तो इस तरह उसके साथ चिपकी हुई थी जैसे मेरी बहुत सारी कंप्लेन कर रही हो कि मामा ने मुझे केयरली नहीं रखा, इसी वजह से मुझे ज़ुकाम हो गया है। तो अभी इसकी और तारक की बातें सुने। और इतनी प्यारी और इतनी क्यूट सी हरकतें करती है कि इसको देख के दिल तो खुशी हो जाता है और बड़ा एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। फजर क्या करवाने लगी है। और फिर इसका टाइम आ गया इसको नबलाइज़ करने का। और अभी हमें डर था कि पता नहीं ये नबलाइज़ करवाती है कि नहीं, मशीन देख के भाग जाती है। लेकिन क्या हुआ, इसने तो इतना कोऑपरेट किया, खुद ही आ गई और आराम से बैठ गई। तो हम सब भी बहुत हैरान थे कि ये फ़र्स्ट टाइम में इतने अच्छे से इतना इसने कोऑपरेट किया है। तो वाकई में ही फजर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और एक्टिव होने के साथ साथ बहुत ही समझदार भी है। और अपनी समझदारी का सबूत इसने दिया कुछ इस तरह से कि इसने नबलाइज़ करवाते हुए हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। फ़र्स्ट टाइम इसका ये टाइम था नबलाइज़ करवाने का और फर्स्ट टाइम हमारा भी एक्सपीरियंस था नबलाइज़ करने का। तो ये फ़र्स्ट टाइम का हमारा एक्सपीरियंस जो था
वो बिल्कुल ही अच्छा और परफेक्ट रहा और इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। अच्छे बच्चों की तरह और अच्छी बेटियों की तरह बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया। तो ये वाकई में बहुत ही समझदार बेबी है। Carlo, bene alle posizioni. Oh, छोटा बच्चा, ओ बिल्ली कहाँ रही? हाँ, ओ बिट्टा, तू तो बड़ा शेर बच्चा, ऐला, कुछ ना हो। और आपस में बातचीत करते ही ये प्रोसेस जो है वो डन हो गया और इसको देखते कि वाकई में बड़ी खुशी हो रही थी कि फजर कितना कोऑपरेटिव बेबी है और कितना अच्छा बेबी है। पदरू, पदरू शेर होगा, पदरू तो बड़ा तेज है, तेज लग रहा है, ये उधर लोग ये बच्चे, आवा 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 एडे स्कूल ना कभी तू करवा सकना। और फजर ने वाकई में बहुत कोऑपरेट किया, आप देख सकते हैं। और हमें बिल्कुल नहीं लगता था कि हम इसको नेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको बिल्कुल भी रोता हुआ नहीं देख सकते। तो ये प्रोसेस अच्छे से डन हो गया। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो में एक नई सुबह के साथ मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।